लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हम कलेक्ट्रेट के सामने आज जब हम पहुंचे तो हमारे पे ये शर्त लगा दी गई कि 4-5 आदमियों से ज्यादा, किसानों से ज्यादा कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आ सकते। क्या हम पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं? तो किसाना ने गेहूं खरीद के अंदर 150 रुपया बोनस है वो भी दिए जाओगे। अगर हमें नहीं जाने दिया तो आने वाले दिनों में ये कलेक्टर को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जांच पड़ताल के अंदर ये चीज़ें सामने आई कि शायद 83 आड़तिया उसके ऊपर नीचे भी होगा। एग्जैक्ट रिपोर्ट कोनी 82 आड़तिया के सागे सागे 104 लोग और भी हा जो संदिग्ध, यानी कि खूब सारा लोग ये प्रकरण के अंदर शामिल हा। तो हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं अभी आप हाल फिलहाल मौजूद हाँ हनुमानगढ़ की धान मंडी के अंदर। बता दूं हनुमानगढ़ जिले की बहुत सारी मंडिया के अंदर लाड़ला दिना जो गेहूं खरीद के अंदर एमएसपी पर गेहूं खरीद के अंदर जो फर्जीवाड़ो जो सामने आयो हो वो फर्जीवाड़ो अब ठंडा बस्ता के अंदर चले। जितना भी किसान है तमाम किसान दबी जबान से एक ही बात कर लग रहा है कि आखिर प्रशासन का जितना भी आड़तिया हा जो एमएसपी गेहूं खरीद के अंदर फर्जीवाड़े करो। मैं खाली आड़तिया की बात को नहीं करूँ, कुछ आड़तिया बांगे सागे सागे और भी लोग आड़तिया के सागे सागे और भी बहुत सारा लोग जो एमएसपी खरीद पर फर्जीवाड़ो करियो और फर्जीवाड़ो कर बाद के अंदर जो बायोमेट्रिक सत्यापन वगैरह वगैरह के अंदर फर्जीवाड़ो करके बहुत सारी गेहूँ है जो बेची जी सीधो सीधो लाभ जो किसाना ने गवर्नमेंट देवला रही वो लाभ सीधो सीधो लोगों ने पहुंचे और किसाना ने सबज बाग बनाया गया। भी प्रकरण के अंदर अभी तक हनुमानगढ़ प्रशासन की तरफ से जो भी लोग फर्जीवाड़ो करियो बांगो नाम उजागर को नहीं करेगा। लोगों के जबान के ऊपर आई बात है कि हनुमानगढ़ प्रशासन लोगों ने बचाना को काम करा लग रही है या आखिर और क्या बात है। ये प्रकरण के अंदर बता दूं बहुत सारा लोग आवाज़ा भी उठाई, आवाज़ा उठाने के बाद के अंदर वो मामलो सामने आयो। अब बात करा हनुमानगढ़ जक्शन मंडी होगी, रावसर मंडी होगी, पीलीबंगा मंडी होगी, डबली राठान मंडी होगी, भादरा मंडी होगी, नौर मंडी होगी, संगरिया मंडी होगी, टिब्बी मंडी होगी, टाउन मंडी, जक्शन मंडी, तो सारी जगह के ऊपर फर्जीवाड़ो को नहीं है। कुछ मंडिया के अंदर हो तो बी के अंदर और हज़ारों क्विंटलों के अंदर गेहूँ है जो बोगस ग्राहक बना के एमएसपी के ऊपर जो खरीद के अंदर फर्जीवाड़ो करके सीधो सीधो जो लोग पतरा बाने को लाभ मिले को नहीं। और कोई लोगों ने फर्जीवाड़ो करके गेहूँ बेची गई, अदर स्टेटों गेहूँ मंगवा के बेची गई। किसाना ने आपकी गरीब गेहूँ है जो बेचने खातर आंदोलन तक करना पड़ा, रेलवे ट्रैक तक जाम करना पड़ा, लेकिन जो लोग पात्र हा माना लाभ मिलिया को नहीं और ही लोग इस चीज़ को लाभ ले गया। अब इस चीज़ ने लेके आज है जो ज्ञापन भी है, एक किसान संगठन है एक ज्ञापन सौंपे कलेक्टर ने और ज्ञापन सौंप के है कि जो भी फर्जीवाड़ो करियो वह लोगों का नाम उजागर करने की मांग करी गई है। लोगों की आखिर कारण क्या है और बता दूं लाड़ले दिन आज से 4-5 दिन पहला ये जो फर्जीवाड़े की जांच है एससीबी जांच कराने की मांग है वह भी करेगी और जब तक मैं समझूँ इनकी जांच है एससीबी करेगी। अभी तक इनका मुकदमा वगैरह है वे अभी तक जो दर्ज है वे होया को नहीं। और बता दूँ कृषि उपज मंडी की मैं बात बता दूँ आप आज से लगभग 15-20 दिन पहले जक्शन की जो कृषि विपणन है विभाग बारे जाके आप ग्राउंड रिपोर्ट भी करी। विभाग है बहुत सारा नाम जो फर्जीवाड़ो करियो लोग बांगा नाम हनुमानगढ़ प्रशासन ने सौंपया भी हा। जांच पड़ताल के अंदर ये चीज़ें सामने आई कि शायद 83 आड़तिया उसके ऊपर नीचे भी होगा। एग्जैक्ट रिपोर्ट कोनी 82 आड़तिया के सागे सागे 104 लोग और भी हा जो संदिग्ध, यानी कि खूब सारा लोग ये प्रकरण के अंदर शामिल हा। तो किसान संगठन है आंगो के कहनो है के प्रति जो कलेक्टर ने आज ज्ञापन सौंप्यो है तमाम फर्जीवाड़ा करनिया का नाम उजागर करना खातर लोगों को के कहनो है वो भी थाने सुनाऊंगा। गेहूं खरीद में जो एक बड़े लेवल पे हनुमानगढ़ जिले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, साथ ही जो पिछले 1.25 साल से डिग्गियों का अनुदान राशि है जो अटल भूजल योजना के अंतर्गत डिग्गियां बनी थी उनकी अभी तक अनुदान राशि किसानों को नहीं मिली है। दोनों मांगों को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, क्योंकि अगर गेहूं की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर हनुमानगढ़ में गड़बड़ी हुई है। किसानों को ना तो एमएसपी का लाभ मिल पाया है, ना ही जो अतिरिक्त बोनस था उसका लाभ मिल पाया है। कुछ लोगों द्वारा बड़े ही भ्रष्ट तरीके से ऐसा सिस्टम अपनाया कि किसानों के नाम पर बार बार 2 से लेके 8 बार तक एक किसान के नाम पर गेहूं बेचा जा चुका है और उन लोगों द्वारा पैसा भी उठाया जा चुका है। लेकिन बहुत सारे किसान अभी गेहूं बेचने से वंचित रह चुके हैं। तो हमारी मांग थी, आज हम मांग लेकर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के पास आए थे कि जो बार बार हमें कभी महीने का, कभी 1.5 महीने का, कभी 2 महीने का पिछले 1.25 साल से समय दिया जा रहा है कि डिग्गियों की आपके अनुदान राशि आ जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक नहीं आई है। आज मुख्यमंत्री के नाम हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने पहुंचे थे कि किसानों को उनकी अनुदान राशि मिलनी चाहिए।
साथ ही जो राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त बोनस की घोषणा की गई थी, जिन किसानों का जो गेहूं है वो एमएसपी पर नहीं बिका है तो उनको अतिरिक्त बोनस दिया जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए। जो किसान नहीं बेच पाया गेहूं उनको अतिरिक्त जो बोनस है वो दिया जाए। और जिन लोगों की वजह से किसान अपना गेहूं एमएसपी पर बेच नहीं पाया है, जिन्होंने गड़बड़ी की है, उनके नाम उजागर किए जाए, जांच की जाए और उन पे कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन किसानों का गेहूं मंडियों में पड़ा है, जिसकी गलती से उसकी जांच होनी चाहिए, गलती किसने की है। अगर व्यापारी ने गलती की है तो व्यापारी उसका 2735 के हिसाब से उसकी जो पेमेंट है वो दे। बहुत सारे व्यापारियों ने किसानों को 2735 के हिसाब से पेमेंट की भी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन बहुत सारे व्यापारियों ने बहुत बड़ी ठगी किसानों के साथ की है, तो सरकार को जांच करके उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि हम कलेक्ट्रेट के सामने आज जब हम पहुंचे तो हमारे पे ये शर्त लगा दी गई कि 4-5 आदमियों से ज्यादा, किसानों से ज्यादा कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं आ सकते। क्या हम पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं? हमने कोई पहले ऐसे कोई गुनाह किए हैं जिसकी वजह से हमें कलेक्ट्रेट में घुसने नहीं दिया जा रहा है? तो एक बड़ी शर्म की बात है कि किसानों को रोका गया है। लेकिन विभिन्न पार्टियों के लोग यहाँ आते हैं और हम देखते हैं कि 50-50, 60-60 जने जो कलेक्टर का केबिन है, चैम्बर है, उसके अंदर जाते हैं। लेकिन किसान को आज यहाँ से रोका जा रहा है। इसका भी हम विरोध यहाँ जता रहे हैं कि हमें क्यों रोका गया। अगर हमें नहीं जाने दिया तो आने वाले दिनों में ये कलेक्टर को एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। टिक्कियों की अगर बात करें तो हम पीछे 2-3 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। पहले इन्होंने आश्वासन दिया, फिर लिखित रूप में दिया, जिसपे जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उनके हस्ताक्षर हैं, यहाँ के एसडीएम साहब के हैं। और उसके बाद जब हम बैठे तो हमारा कमिश्नर से बात हुई, मेरी भी बात हुई और यहाँ के जो अपने एडीएम साहब है उन्होंने भी उनसे बात की। तो उन्होंने दोबारा फिर लगभग 1.5 महीने का समय लिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार हम फिर आए तो एडीएम साहब ने कमिश्नर से बात की तो उन्होंने लगभग 7 दिन का समय लिया था, उसको भी आज 10-12 दिन हो चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि किसानों के खाते में पैसा आएगा या नहीं। इसको लेकर हम अगले हफ्ते एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। देखो, यहाँ जो प्रभारी सचिव है वो आए थे, उनसे हम भी मिले थे, और मंत्री जो यहाँ आए हैं उनसे भाजपा के लोग भी मिले हैं, अन्य लोग भी मिले हैं। हर बार झूठा आश्वासन दिया जाता है, असल में किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये लग रहा है ना कोई कलेक्टर के हाथ में है, ना कोई एडीएम के हाथ में है, ना किसी मंत्री संतरी के हाथ में है। कुछ लोगों के हाथ में पूरा देश आ गया है। वो जो मर्जी है, जैसे मर्जी इस देश को चला रहे हैं, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। लोकतंत्र इस देश में नहीं रहा है। हम जगह जगह देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट आंदोलन करे, चाहे किसान आंदोलन करे, चाहे कोई मजदूर आंदोलन करे, तो उसको दबाया जा रहा है। यानी लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। पूरे देश में तानाशाही स्थापित हो चुकी है, कंपनी राज स्थापित हो चुका है, कंपनियों की मानी जा रही है। कंपनियों को कैसे मुनाफा दिया जाए, ऐसे तरीके इस देश में अपनाए जा रहे हैं। तो देखा लग रहे थे किसान संगठन को सीधो आरोप वो है कि हनुमानगढ़ प्रशासन आ लोगों का नाम है उजागर क्यों कौन कर लग रहे, और हनुमानगढ़ प्रशासन ने चाहिए तो मामलों दिन पर दिन तूल पकड़तो जावा लग रहा है। जल्दी है जो तमाम लोगों का नाम उजागर करे जावा, आ लोगों के खिलाफ मुकदमों दर्ज करवा के है, विभागीय जांच है आ लोगों के खिलाफ है जो करी जावा। और एक सब बड़ी बात मैं बता दूं, इस साल गेहूं खरीद के अंदर अजलाल सरकार है एक स्कीम लेके आई ही कि किसाना ने गेहूं खरीद के अंदर 150 रुपया बोनस है वो भी दिए जाओगे। बोनस सुन के हनुमानगढ़ जिला का, गंगानगर जिला का किसाना का चेहरे के ऊपर खुशी की लहर साफ तौर पर देखने को मिलने लग रही। लेकिन बोनस के लालच के अंदर जो सीमावर्ती राज्य है पंजाब और हरियाणा का किसान आपकी गेहूं लिया के हनुमानगढ़ के अंदर आड़तिया ने देने लगे। और आड़तिया क्या करता भी गेहूं को स्टॉक कर लेता, स्टॉक करके बाद में बने एमएसपी या जिया भी करके सरकार ने सीधो बेचता। तो वहाँ लोगों ने पर क्विंटल 150 रुपया को फायदा हो लगा। ट्रालियाँ की ट्रालियाँ आई 18 दिन 600 क्विंटल का समथिंग एक यूपी नंबर को ट्रक अपने हनुमानगढ़ टाउन मंडी के अंदर ही है पकड़े भी गए हो। तो अब आप बात कर लें गेहूं खरीद के अंदर जो फर्जीवाड़ो हो बी को, जो भी लोग है फर्जीवाड़ो करनी है हमको नाम उजागर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सब बड़ी बात मैं एक बता दूं, बायोमेट्रिक सत्यापन जो गेहूं खरीद के अंदर आज से लगभग 2 महीना पहले बायोमेट्रिक सत्यापन लेके भी है बहुत सारा विरोध हो, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण गेहूं खरीद के अंदर बहुत सारी उलझना हुई, किसाना ने बहुत सारे समय को है वो भी इंतजार करना पड़े। और इसके अंदर एक सब हैरान करने वाली एक बात है कि पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिला के अंदर राजस्थान सरकार गेहूं खरीद को लक्ष्य सबू ज्यादा रखे। कृषि प्रधान जिलो पूरे राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिलो है, गंगानगर जिलो है, अड़े सबू ज्यादा गेहूं की खरीद होनी ही। लेकिन 28 हनुमानगढ़ जिला के अंदर गेहूं खरीद के अंदर इतो सारो फर्जीवाड़ो हो गया। और फर्जीवाड़ों के अंदर बहुत सारा आड़तियां का और भी लोगों का नाम सामने आया जिन्हों का नाम अभी तक हनुमानगढ़ प्रशासन उजागर कौन कराया। तो बता दूं
जी गेहूं खरीद के अंदर ये तो सारो फर्जीवाड़ो जी गेहूं खरीद के अंदर होयो है भी गेहूं की खरीद की समय सीमा बढ़वाने खातर हनुमानगढ़ के किसाना ने बहुत सारी जद्दोजहद भी करनी पड़ी और गवर्नमेंट ने बैकफुट पर आना पड़ो। 3 बार गेहूं खरीद की समय सीमा है बढ़ाई गई। जब गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद की समय सीमा समाप्त होगी ही हनुमानगढ़ जिला के अंदर भी दौरान लगभग 50 से लेके 60% किसाना को गेहूं है मंडियां के अंदर ही पड़े हो। तभी के बाद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का नेता और किसान एक साथ आगे प्रदर्शन करियो। तो भी के बाद के अंदर 3-4 दिन गेहूं खरीद को समय सीमा है जो और बढ़ाई गई, लेकिन वह समय सीमा भी खत्म होगी तो भी किसानों को गेहूं बिक्यो को नहीं। तो जाके पीलीबंगा के अंदर रेलवे ट्रैक है वो जाम करेगी। भी के बाद में सरकार और प्रशासन है जो गेहूं खरीद के अंदर कम से कम 15 दिनों को समय और बढ़ायो। किसाना की गेहूं तो बिक गई, लगभग किसाना की गेहूं अब बिक चुकी है मंडिया के अंदर। अब गेहूं है को नहीं, सीजन खत्म हो गयो, लेकिन अभी तक जो इतो सारो जो झोलमाल होयो गेहूं खरीद के अंदर जो फर्जीवाड़ा होयो वह फर्जीवाड़ा करनिया आड़तियाँ का और लोगों का नाम अभी तक सामने आया को नहीं। किसान संगठन है जितना भी तमाम लोगों की आई मांग है कहाँ लोगों का नाम है जो जल्दी में जल्दी उजागर करे जाए। अगर नाम उजागर नहीं कराया गया तो हनुमानगढ़ का किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन कराएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हनुमानगढ़ प्रशासन की होगी। तो वीडियो के प्रति थारी जो भी राय विचार कमेंट में मेंशन करके जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंत मन दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।